बाबा के भक्तों के लिए दशहरा बहुत खास है, क्योंकि 1918 में इसी दिन उन्होंने महासमाधि ली थी। इस त्योहार से जुड़ी उनकी दो खास बातें हैं। 1916 की दशहरे की बात है, यानी उनके जाने से 2 साल पहले बाबा अचानक बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने कपड़े फाड़कर द्वारका माई में जल रही धूनी में फेंक दिए। उनकी आंखें दहक रही थी। उन्होंने लोगों को चुनौती दी कि वे तय करें कि वे हिंदू हैं या मुस्लिम। इसके बाद उन्होंने अपने सटके से जमीन पर वार किया और बोले, ये मेरा सीमोल्लंघन है, यानी सीमा पार करना। साधारण व्यक्ति को जो क्रोध जैसा लग सकता था, वो वास्तव में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक क्रिया थी। भले ही ये उन लोगों के लिए एक पहेली थी जो उन्हें केवल एक सामान्य व्यक्ति की तरह देखते थे। ये कर्मों को जलाने का एक कार्य था जो एक गहन आशीर्वाद के समान था। कपड़े त्याग कर बाबा लोगों को चुनौती देते हुए अपनी निराकार और शाश्वत प्रकृति को दर्शा रहे थे, जो उन्हें हिंदू या मुस्लिम के रूप में सीमित करने का प्रयास कर रहे थे। बाबा के भक्त समझ गए कि ये उनके जीवन की सीमा पार करने का एक प्रतीकात्मक संकेत था। 1918 के दशहरे के कुछ दिन पहले तात्या पाटिल, बाबा के बहुत करीबी भक्त, जिन्हें वे अपने बेटे जैसा मानते थे, बहुत बीमार हो गए। बाबा ने पहले ही एक दूसरे भक्त को बताया था कि तात्या की मृत्यु का समय किस दिन तय है। हालात ने एक नया रुख लिया। जैसे जैसे बाबा के बताए अनुसार तात्या की मृत्यु का दिन नजदीक आने लगा। तात्या की तबीयत सुधरने लगी। वे चमत्कारिक रूप से ठीक होकर अपने पैरों पर खड़े हो गए और दूसरी ओर बाबा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। बाबा ने खुद तात्या की बीमारी अपने ऊपर ले ली। दशहरे के दिन 15 अक्टूबर 1918 को दोपहर के करीब 2 बजे बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। ये एक बहुत ही खास और संयोग वाला दिन था, क्योंकि उस साल दशहरा और मुहर्रम दोनों एक ही दिन थे। बाबा का इस दिन जाना उनके सभी धर्मों के प्रति समान भाव का एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। भक्त इसे बाबा द्वारा अपने प्यारे भक्त के लिए अपना जीवन देने की निशानी मानते हैं, जो इस दिन को उनके भक्तों के लिए और भी गहरा बना देता है। इन्हीं घटनाओं के कारण शिरडी में दशहरा श्रद्धा और याद का दिन है। इसे बाबा की महासमाधि की पुण्यतिथि उत्सव के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।